जय हिंद। मैं प्रियस प्रीतम। ये क्या तरीका है कि नेता का बेटा नेता बने? ये कहाँ का शासन है कि राजा का बेटा राजा बने? पहले अगर आप इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे तो उसमें पढ़ाया जाता था कि राजा का बेटा राजा यानी रानी की कोख से जन्मा हुआ पुत्र ही राजगद्दी को सौंपता था। अब आप बोलिएगा कि आप स्टार्टिंग से ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आखिर किस विषय पर आप बात करने के लिए जाए? तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियस प्रीतम। आज हम बहुत दिन के बाद लौटे हैं क्योंकि जब से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के तारीखों का ऐलान किए तब से भारत में राजनीतिक और खासकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। आज हम भारत के उस राज्य की चर्चा करेंगे जहां पे इतिहास से संबंधित इतना तथ्य है जिनके बारे में लिखना, समझना, बोलना मुश्किल है। एक पार्टी है बिहार में जो हम उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी की दर्जा दिया जाता है और वो बिहार के में उनका जनाधार है, अच्छा जनाधार है। और वो अभी की वर्तमान स्थिति में उस पार्टी पर सबसे बड़ा परिवारवाद का आरोप लगता है क्योंकि अभी हाल ही में उस पार्टी के 22 वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। 22 नेता, हम 12 नेता, 2 नेता की बात नहीं कर, 22 नेता ने इस्तीफा दे दिया। क्या कारण? अभी हम खासकर हम आपको बोल रहे हैं उस पार्टी पर सबसे बड़ा परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। हमें नहीं लगता है कि उससे ज्यादा परिवारवाद किसी अन्य पार्टी में देखने को मिलता। अगर हो सकता है जो हम आज तक किसी को नहीं चुन पाए हुए कि किस पार्टी में इतना ज्यादा आरोप है, लेकिन हम अभी तक जितने को देखें उतना में अभी जो बिहार में एक पार्टी है उस पर सबसे बड़ा आरोप लगता है। वह पार्टी है वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनके अध्यक्ष अभी चिराग पासवान है। हम आपको सिलसिलेवार तरीका से 2019 में हुआ लोकसभा चुनाव और 2024 में होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के दोनों पहलू पर बात करेंगे। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे रामविलास। कौन थे? रामविलास। इनके निधन के बाद पार्टी 2 भाग में बट गई। पहला लोक जनशक्ति पार्टी, दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी LJPR रामविलास, LJP लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनके अध्यक्ष अभी कौन है? चिराग पासवान। कौन है? चिराग पासवान। अब आप देखिए 2019 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ। इस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप सबसे बड़ा क्यों? रामविलास पासवान को बिहार में दलितों का एक पायरिंग माना जाता था कि अगर दलितों को मजबूत करने का बिहार में अगर कोई काम किया है तो वह है रामविलास पासवान। हमें रामविलास पासवान के कार्यकाल पर कोई शंका नहीं है। वो बिल्कुल हाजीपुर क्षेत्र और जिस गृह क्षेत्र से वो जीते हैं उस क्षेत्र के लिए काफी अच्छा किया है, इस बात को हम मानते हैं। उनसे इस बात से हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है और न ही चिराग पासवान से हमें इस बात से गिला शिकवा है कि जो पार्टी दिन रात मेहनत करके, जिनके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके पार्टी को एकजुट बनाकर वोट इकट्ठा करके चुनाव के मैदान में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, उस समय उस पार्टी को सीट नहीं दिया जाता है लड़ने के लिए, टिकट नहीं दिया जाता है लड़ने के लिए। क्यों भाई? 2019 के लोकसभा चुनाव हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के जो 3 मुख्य घटक दल थे, जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट दिया गया था बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि 6 के 6 सीट जीत गए। अब जो 6 सीट दिया गया था, देखिए हम अभी के परिदृश्य से आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही जज कीजिएगा कि उन पर परिवारवाद का आरोप लगाना सही होगा कि गलत। 6 सीट दिया गया। इन 6 सीट में से देखिए क्या हुआ। फर्स्ट सीट था हाजीपुर। कौन सीट था? हाजीपुर पहला था हाजीपुर, यानी कौन सीट था देखिएगा, हाजीपुर, वैशाली, नवादा, ठीक है, खगड़िया, ठीक है,
उन्होंने हो गया हाजीपुर, वैशाली, नवादा, खगड़िया, फिर उसके हो गया जमुई, ठीक है ना। और एक और सीट है जिसका नाम है समस्तीपुर। अब देखिए हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान ने किसे टिकट दिया? अपने भाई पशुपति पारस को। यह यहाँ पे अपने भाई को टिकट दिया उन्होंने, अपने भाई पशुपति पारस को। जमुई में अपने बेटा को सांसद बनाया उन्होंने, अपने बेटा चिराग पासवान को वोट दिया। समस्तीपुर से अपने भतीजा को वोट दिया, टिकट दिया। 6 में से 3 सीट ऐसा है जहां पे अपने ही परिवार के सदस्य को उन्होंने मैदान में उतारे। कहां का परिवारवादी नहीं? कैसे हम कहें कि इस पार्टी को परिवारवाद का आरोप नहीं लगाया जाए? वैशाली से उम्मीदवार बने थे बीना सिंह बने थे वैशाली से उम्मीदवार। दूसरा बने थे नवादा से चंदन सिंह को लड़ाया गया था। नवादा से देखिए इसका पूरा लिस्ट ही निकाल के लाए हैं कि नवादा से चंदन सिंह को लड़ाया गया था 2019 में। और खगड़िया से 2019 में लड़े थे चौधरी महबूब अली के साथ। चौधरी महबूब अली के साथ नवादा से लड़े, खगड़िया से लड़े थे 2019 में, और नवादा से चंदन सिंह। चलिए देखिए 3 सीट ऐसा है जहां पे अपने ही परिवार के सदस्य को उतार दिया गया। अच्छा मान लेते हैं 2019 खत्म, बात खत्म, चुनाव भी खत्म, बात खत्म, समय भी खत्म, बात खत्म। 2019 पर हम जिक्र ही नहीं करते। आते हैं 2024 लेटेस्ट अभी रखा राजनीति में। अभी इंडिया गठबंधन के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट दिया गया। कितना सीट? 5 सीट। और इसमें गौर से देखिएगा दोस्तों, 5 सीट में एक तक खुद हाजीपुर सीट से, हाजीपुर जिसे कौन कौन सीट है देखिए, नवादा को छोड़ के सब सीट है। नवादा, हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और जम्मू, ये 5 सीट है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि हाजीपुर से तक खुद वो लड़ रहे हैं, हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान जी, खुद चुनाव लड़ रहा है हाजीपुर से। वैशाली से जो पहले जो जीते थे वो लड़ रही है, कोई बात नहीं, उनको दे दीजिए, हमसे सब कोई गिला सिकन। जमुई से अपने जीजा जी को टिकट दिए लड़ने के लिए। क्या तरीका है? मतलब नेता के खानदान नेता, मंत्री के खानदान मंत्री, मुख्यमंत्री के खानदान मुख्यमंत्री। लालू यादव के देख लीजिए, लालू यादव मुख्यमंत्री, पत्नी मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री तो बना लेकिन मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका। और बिहार की जनता चाहे तो मुख्यमंत्री भी सीट पर पहुंचा देगा, इसमें कोई कहने वाली बात है? जमुई से अपने बहनोई को सीट दिए वो। किसको? बहनोई को। बताइए, अपने बहनोई को सीट दिए जमुई से। उसके बाद समस्तीपुर, ये जो समस्तीपुर जो जगह है, समस्तीपुर में सोचिए, समस्तीपुर के जो कार्यकर्ता है ये और आक्रोश में है कि लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार चिराग पासवान को नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार के कार्यकाल और नीतीश कुमार से भारी चीट है। वो देखना पसंद नहीं करते हैं कि दोनों साथ में रहे, बहुत ज्यादा जो है कट्टरता दोनों के आपस में। लेकिन पैसा फर्स्ट यानी बिहार फर्स्ट नहीं, पैसा फर्स्ट की वजह से समस्तीपुर से मंत्री रहे यानी नीतीश सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे अशोक चौधरी के बेटी संभावी चौधरी को टिकट दिया गया लड़ने के लिए। आप बताइए, संभावी चौधरी को टिकट दिया गया लड़ने के लिए। कहाँ का परिवारवाद है कि नहीं? परिवारवाद तो हो गया, तू तो खुद लड़ रहे हैं अपने बहनोई के लिए टिकट। पैसा फर्स्ट, चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट नहीं, पैसा फर्स्ट के तहत उनको समस्तीपुर से टिकट देंगे। कोई नया चेहरा को उन्होंने नहीं उतारे, एक नया चेहरा उतारे खगड़िया में, एक नया चेहरा को खुद उतारे हैं। बाकी बात वैशाली से वो बीना सिंह को ही चुनाव लड़वा रहे हैं, एक खगड़िया से है। और खगड़िया से कोई गरीब चेहरा नहीं है। आपको पता है इसमें आज तक कोई भी पार्टी गरीब नेता को क्यों देगा सीट?
क्यों देगा टिकट करने के लिए? उनके पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो टिकट खरीदने का औकात ही नहीं है किसको कैसे। और हम कैसे मान लें कि वो पार्टी गरीबों और वंचितों की पार्टी है, वो पार्टी दलितों की पार्टी, वो पार्टी दलित कल्याण के लिए सोचती है, वो पार्टी दलितों को वोट देती है, सीट देती है, कैसे हम मानिए? आप देख लीजिए खगड़िया से जो मिला है, खगड़िया से मिला है राजेश वर्मा जी को, राजेश वर्मा जी को खगड़िया से दिया गया है एनडीए के तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तरफ से टिकट। राजेश वर्मा जी के बारे में पता है? मेयर रह चुके हैं वहाँ के, बताइए, बिजनेसमैन है वो, उनके पास पैसा ही पैसा है, कोई क्योंकि उनके पास पैसा है, सीट खरीद लिए होंगे वो। अन्य जो, इसलिए जो पार्टी के सभी नेता हैं वो चिराग पासवान जी पर मतलब गुस्साए हुए हैं कि उनके पास अपना विवेक नहीं है कि जो कार्यकर्ता इतने साल से मेहनत कर रहे हैं पार्टी को जिताने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए, वो पार्टी पैसा के नाम पर, परिवार के नाम पर आज बिक जा रहा है और बढ़ जा रहा है। बताइए दोस्तों, बस इतना ही। अब आपका क्या कहना है इस विषय में, आप अपनी राय नीचे बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी राय बताने के लिए यूट्यूब ने क्या किया है, कमेंट सेक्शन बना दिया है कि आप अपनी राय पूरी ईमानदारी से रख सकते हैं, और इसमें अगर कुछ त्रुटि हुई तो आप अपनी राय को भी बता